कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे संज्ञान और संवेग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। जितने भी अभ्यर्थी जो पहले भी टीचिंग एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या फिर जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसको पता होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में वो दो उसमें से एक सिलेबस के आधार पर जो एक होते हैं संज्ञान और एक होती है संवेग। इन दोनों पॉइंट से आपके इन दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक से दो क्वेश्चन तो कंफर्म यहाँ पे रहने हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो आज हम इसको पहले भी हमने लेक्चर वीडियो आपको दोनों करवा दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, प्लेलिस्ट दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो सब संज्ञान और संवेग के बारे में जितने भी हमने लेक्चर वीडियो में करवा दी हैं, यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे, आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है संवेग क्या है। चलिए हम एक मिनट पहले संज्ञान और संवेग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संज्ञान क्या है और संवेग क्या है। संवेग जो हमारे दिल से संबंधित होती है, दिल से जो भाव निकलते हैं, भाव फीलिंग्स जिसको होती है, फीलिंग्स जो होती है, जितनी भी हमारी फीलिंग्स होंगी वो संवेग से आएगा। संवेग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इमोशनल कहते हैं, इमोशन कहते हैं, ठीक है, इमोशन कहते हैं। और संज्ञान की बात करें तो इसको हम कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन ये सभी मस्तिष्क वाली बात होती है, बुद्धि वाली बात होती है। जितने भी बुद्धि वाली बात होती है वो सभी चीज़ें कहाँ से आती है, हमारे संज्ञान से आती हैं। जैसे कि सोचना, समझना, तर्क करना, किसी चीज़ के बारे में परिणाम निकालना, ये सभी चीज़ें क्या होगी, संज्ञान होगी। संज्ञान जब हम करेंगे, संज्ञान की बातें जब हम करती हैं तो मस्तिष्क होती है, ठीक है, मस्तिष्क वाली बात होती है। मस्तिष्क का मतलब दिमाग वाली बात होती है, ठीक है। दिमाग वाली बातों को हम कॉग्निशन और संज्ञान कहते हैं। अगर बात करें हम संवेग की बात है, इमोशन होते हैं, ठीक है। इमोशन हम किसे कहते हैं, जो हमारे भाव फीलिंग्स हाव भाव होते हैं, किसी पर स्नेह, प्यार, दुख, ईर्ष्या, गुस्सा, डाह, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, संवेग पे आती है, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। संवेग क्या है, भय मतलब डर एक हमारी संवेग है, क्रोध मतलब गुस्सा ये भी हमारे लिए संवेग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वाटसन ने अपने अध्ययन में पाया कि नवजात शिशु के 3 संवेग होते हैं। कौन कौन, नवजात शिशु के जो छोटे वाले बच्चे होते हैं उनके 3 संवेग होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, पहले बच्चों में क्या होती है, भय की होती है। नवजात शिशु में क्या होती है, भय होती है, उसे भी डर लगता है। क्रोध देखा होगा आपने अपने आसपास के या फिर अपने घर में, तो बच्चों में भी क्रोध की भावना होती है। जो नवजात शिशु छोटे बच्चे होते हैं उसमें भय होती है, उसमें क्रोध होती है और उसमें भी प्रेम की भावना होती है। ये वाटसन महोदय ने अध्ययन में पाया कि नवजात शिशु में क्या 3 संवेग होते हैं, ये याद रखना। वाटसन ने सवाल पूछा जा सकता है कि वाटसन के अनुसार नवजात शिशुओं में कितने प्रकार की संवेग होती है। तो आपको बताना है 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन, भय होते हैं बच्चों में, क्रोध होती है बच्चों में और प्रेम होती है बच्चों में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऋणात्मक संवेग क्या होते हैं। संवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव होती है तो ये गुस्सा वाली बात होगी, नेगेटिविटी वाली बात होगी, झगड़े वाली बात होगी, ठीक है। पॉजिटिव वाली बात होगी तो जहाँ जाहिर सी बात है आपको भी पता होगा, पॉजिटिव होगी, किसी से प्यार, स्नेह, अच्छाई, ईमानदारी, ये सभी चीज़ें क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है ऋणात्मक मतलब नकारात्मक, नेगेटिव वाली बात है। घृणा, भय, क्रोध, ये सभी चीज़ें तो किस में आती है, नेगेटिव में तो आती है। किसी से घृणा करना, भय लगना, डर लगना नेगेटिव है, क्रोध गुस्सा है नेगेटिव है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखेंगे। संवेग का संबंध है, संवेग का संबंध किससे है, भावनाओं से, क्या है, फीलिंग्स से। किससे है संवेग का संबंध, फीलिंग्स से है, ठीक है। हमने आपको पहले भी बता दिए हैं संवेग का संबंध फीलिंग से है। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति होती है घृणा, भय,
क्रोध। ये नकारात्मक मूल प्रवृत्ति सिर्फ यहाँ पर आया है मूल प्रवृत्ति, ये तो नेगेटिव ही है। ऋणात्मक, इसे भी हमने अभी 2 मिनट पहले तो कहा ऋणात्मक होते, ठीक है। ऋणात्मक, जो ऋणात्मक जो होते हैं वही तो नकारात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, घृणा, भय, क्रोध, ऐसी चीजें यहाँ पर शामिल है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था यूपी टेट में। पलायन क्या है? पलायन मूल प्रवृत्ति है, आपको यहाँ पर समझना होगा। रीट वाले अभ्यर्थी इसको ध्यान से देखेंगे। पलायन क्या होता है? पलायन होते हैं मूल प्रवृत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य संवेगात्मक विकास, यहाँ पे विकास होगा, संवेगात्मक विकास में युव यव ये क्या है? यव नहीं है, यत्र परिवर्तन होता है। यह मत किसका है? कोल एवं ब्रुश का है, ठीक है। किसका है? कोल एवं ब्रुश का है। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। संवेग की उत्पत्ति होती है, संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है? मूल प्रवृत्तियों से। ये सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संवेग की उत्पत्ति कैसी होती है। तो मूल प्रवृत्तियों से होती है। और दूसरा जो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति क्या है? तो भय, क्रोध, डर, गुस्सा, ये डाह, ये सिर्फ 3 ही नहीं होती, इससे भी ज़्यादा होती है। जैसे डाह, किसी पर डाह होना, ये डाह होना, भय, गुस्सा, क्रोध, अचानक घृणा करना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में नकारात्मक शामिल होती हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे। संवेग चेतना का वह अवस्था है जिससे नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक तत्व प्रधानता रहती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक रागात्मक की बात हो रही है, नकारात्मक नहीं। संवेग चेतना का वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, किन मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ये कहा था J.S. रॉस ने। यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर वन लाइनर में इंक्लूड किया है। आगे बात करते हैं, रॉस ने संवेग को बांटा है। रॉस जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने संवेग को बांटा है कितने प्रकार में? 3 प्रकार में, ये याद रखना आपको। आगे वाली बात करते हैं, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में कक्षा शिक्षण में एक अनुशासन प्रभावी होता है संवेगात्मक समायोजन से। किससे? संवेगात्मक समायोजन से। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कहता क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर ये कह रहा है कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के, जो बच्चों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर हम करेंगे तो कक्षा शिक्षण में, जब बच्चों को कक्षा शिक्षण दे रहे हैं उनमें अनुशासन, एक अच्छा सूझबूझ के साथ जो उनकी व्यवस्था होती है वो प्रभावी कैसे बनाएंगे? तो संवेगात्मक समायोजन से। अब कक्ष में एक संवेगात्मक जो इमोशनल रूप से होती है, इमोशनल रूप से जो होती है उसमें समायोजन कर, एडजस्टमेंट करेंगे, तभी यहाँ पर आपके राइट आंसर होंगे। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? संवेग शब्द से है। किसी बात पर विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा उत्तेजना आ जाती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ जाती है। उत्तेजना अलग है, क्यूरियोसिटी अलग है, लेकिन उत्तेजना को हम उस आधार में बांट सकते हैं, उस आधार में बोल सकते हैं। उत्तेजना मतलब बच्चे में बहुत ज़्यादा एक्टिव से क्रिएटिविटी आ जाती है, भाव में उथल पुथल हो जाए, उसके जो फीलिंग्स होते हैं मचलने लगता है, तो वो संवेग के माध्यम से अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ संवेग होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संज्ञान और संवेग। हमने कहा कि संज्ञान और संवेग दोनों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। के बारे में सही कथन क्या है? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, क्योंकि संज्ञान का अर्थ होता है मस्तिष्क मानसिक क्रिया से, किसकी क्रिया से? मानसिक क्रिया से, और संवेग का अर्थ होता है व्यवहारिक क्रिया से, या फिर क्या कहते हैं, भावात्मक क्रिया से। किससे? भावात्मक
गुणात्मक क्रिया से। ठीक है, याद रखना, जितने भी मानसिक गतिविधियां करती हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बुद्धि निर्माण करते हैं, तर्क करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ये सभी चीज़ें आ जाएगी संज्ञान में। और संवेग में जो हम गुस्सा करते हैं, किसी पर प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उम्मीदें करते हैं, और ये सभी चीज़ें आएंगी संवेग पर। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। संज्ञान और संवेग, संज्ञान और संज्ञा पे संज्ञा और सामाजिक दक्षताओं के लिए सार्थक है। संज्ञा नहीं, यहाँ पर संज्ञान होगा। ठीक है, संज्ञान और सामाजिक दक्षताओं के लिए सार्थक है। खेलना, खेल में कैसे हो सकती है, ये भी हम समझेंगे। खेल में आपको पहली बात तो सामाजिकता आती है, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 प्लेयर होते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते, क्या करते हैं, अपनी टीम के लिए खेलते हैं जो भी। इसीलिए हम सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हैं, तो आपस में मिल के रहते हैं, तो सामाजिक आप यहाँ पर समझ गए। संज्ञान की बात करें तो संज्ञान कैसे आती है, यहाँ पर फीलिंग्स भी आती है। किसके लिए, अपने टीम के लिए फीलिंग्स आती है, अपनी टीम को जिताना, अपनी टीम को अच्छा प्रदर्शन करना, तो यहाँ पर खेल ऐसा दोनों चीज़ों का आंसर दे पाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। संवेग की भावना तथा संवेगों को नियंत्रण करने से संबंधित बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि को कहा जाएगा अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। क्या कहा जाएगा, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बच्चे लिखा है यहाँ पर है, कौन सी होगा, क्या होगा, बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति किस समय प्रारंभ हो जाती है, जन्म से पहले। बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति किस समय प्रारंभ हो जाती है, जब भी हमने आपको कहा जन्म से। जन्म से क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों में कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है। कहाँ पर हमने अभी वाटसन ने बताया था हमें कि शिशुओं में, नवजात शिशुओं में, यानी बच्चों की बात होती है, क्रोध भी होती है, भय भी होती है, और प्रेम भी होती है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको कि बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति किस समय प्रारंभ होती है, तो ये जन्म के समय प्रारंभ हो जाती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको। इस लिंक के साथ लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, और इसका PDF वहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।